प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ओके, ठीक स्टार्ट कीजिए। ओके। नमस्कार, मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से इस टीम बीकॉन फायर की मंच पे मैं सभी फाउंडर साथी को वेलकम करती हूँ। आप अपने कीमती समय निकल के हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज हमारा डिस्कशन डे है, तो डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी होता है हर चीज का। जैसे हम लोग सब ऑन पसिव में आए हैं, तो ऑन पसिव क्या है, कैसा है, हमारे जिंदगी में इसका असर कैसे पड़ेगा, इसके हिसाब से इसी बात में हम सब अगर एक साथ डिस्कशन करें, एक साथ सब जानकारी ले, जब अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो जानकारी दे, तो हमारे मंच में सभी लोगों का सब कुछ जानना समझना हो जाएगा। तो इसके लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे मेंटर, हमारे बेहतरीन जानकार सुभाष नैन जी को बुलाना चाहती हूँ। सुभाष नैन जी, प्लीज सर आइए। थैंक यू संपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे को मंच पे आमंत्रित किया, तो थैंक्स आपका बहुत बहुत। तो आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे मैं सुभाष नैन नरवाना हरियाणा से आप सभी का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज जो प्रेजेंटेशन दी जाएगी इस मंच से, वो बहुत कुछ से उससे आप सीख सकते हैं और सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट आज इस सेशन को सुनेंगे। और जो हमारे प्रेजेंटर है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, और वो गवर्नमेंट टीचर के साथ साथ एक मोटिवेटर भी हैं और माइंड पावर पे वेबिनार भी लेते हैं, और काफ़ी उनका अनुभव है लंबा। और उस अनुभव का यदि हमें कुछ सीखना है उस अनुभव से, क्योंकि कोई भी साथी हम किसी न किसी के अनुभव से ही आगे सीख के आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारे लिए वो बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितने भी साथी आज इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं पूरी कोर टीम की तरफ से सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो धैर्य के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुनते हैं और उस पे अमल भी करते हैं। और बहुत से साथी यूट्यूब पे कमेंट भी डालते हैं। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साथियों कोई भी काम हम बार बार सुनने से ही उस चीज़ को समझ पाते हैं। और जैसा कि अभी बहुत से साथी पिछले दिनों काफ़ी उस तरीके की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चलती रही, लेकिन साथियों ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है और सिस्टम की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हरीश जी उपस्थित हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हरीश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं आप सभी के सहयोग से। तो हरीश जी, वेलकम है आपका, आप आइए और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और साथियों नमस्कार, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं साथियों। और आपके सुनहरे भविष्य की कामना के साथ साथ हम आज के इस वेबिनार को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम ऑन पैसिव के हिंदी वेबिनार के अंदर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है कि वो कंप्लीट ऑन पैसिव के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है कि किस तरह ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट शुरू किया जा रहा है और किस तरह से एक आम आदमी ऑन पैसिव के साथ जुड़कर और अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है, अपने भविष्य को एक सुनिश्चितता दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव क्या है और एक ऑन पैसिव किस तरह से एक नए युग का शुभारंभ करने जा रहा है दोस्तों। तो न्यू इरा ऑफ ऑन पैसिव में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप पहली स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं, ड्रीम बिग। ऑन पैसिव अपने सपने को बड़ा करने का एक अभियान है। ऑन पैसिव अपने भविष्य को सुरक्षित देखने का एक मिशन है। ऑन पैसिव इंसानियत के लिए शुरू किया गया
एक पवित्र मिशन का नाम है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और किस तरह से ये आने वाले समय में एक आम आदमी के जीवन में प्रभाव डालने वाला है। यस, स्लाइड आगे। यस, व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन, यानी कि एआई बेस्ड एक यूएस की ग्लोबल आईटी कंपनी है। ग्लोबल आईटी कंपनी का मतलब क्या है कि जो भी आईटी कंपनी हमारे लिए टूल्स बनाती है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सभी टूल्स जो हम आज आप और हम यूज कर पा रहे हैं दोस्तों, ये किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा बनाए गए। और ऑन पैसिव भी इसी श्रृंखला में एक आईटी कंपनी है, ये ग्लोबल आईटी कंपनी है। लेकिन खास बात क्या है कि ये यूएस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 100% तरीके से ये कॉन्सेप्ट को ड्रिवन करने वाली है। थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, स्लाइड प्रॉपर काम नहीं कर रही। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव सफलता की चाबी साबित होने जा रही है उन उन सभी लोगों के लिए जिन जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसको यहाँ पर इस लाइन को भी थोड़ा सा हमें ओपन करके देखने की आवश्यकता है कि जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सपोर्टिव सिस्टम लेकर आ रहा है ऑन पैसिव। चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में ऑन पैसिव है। ऑफलाइन बिजनेस वालों के लिए बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का एक आसान रास्ता ऑन पैसिव है। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रहा है दोस्तों, जिनका अपना किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं है। इट मींस कि इट्स ए रेडीमेड बिजनेस सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव क्या है, इट्स ए टोटल डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको और हमको या सभी लोगों को वो सभी चीजों की टूल्स की जिनकी भी आवश्यकता है एक ही छत के नीचे मिलने जा रहे हैं। इट मींस के ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। ऑन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ आता है उसको लाइफ में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, ना फाइनेंशियल रिस्क है, ना और किसी भी तरह का रिस्क है। और ऑन पैसिव की टैगलाइन कहती है दोस्तों, वी आर इन इट टू विन इट, यानी कि अब हम ऑन पैसिव के अंदर हैं तो हमारी जीत निश्चित है। इस तरह की टैगलाइन लेकर आने वाला कॉन्सेप्ट ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया के अंदर इकलौता है। तो चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम कुछ बातों पर गौर डालने वाले हैं कि डिसरप्टिव इनोवेशन कौन सी होती है, टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी है, देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, वो कौन व्यक्ति है जो ऑन पैसिव के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे काम कर रहे हैं, ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट, ग्लोबल आईटी कंपनी होने के नाते ऑन पैसिव के वो आईटी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उनको खजाने का नाम क्यों दिया गया, कैटमो क्या है, और ऑन पैसिव में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो वो फाउंडर मेंबर बनता है। फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है और उसकी आने वाले समय में क्या महानता होने जा रही है। चलिए उससे पहले हम जानते हैं डिसरप्टेड का मतलब क्या है। डिसरप्टेड इनोवेशन या कोई सर्विसेज वो होती है दोस्तों जो जब भी आती है तो वो मार्केट में एक नया मार्केट को एक नया रूप दे देती है। वैसे इसको विध्वंसकारी तकनीक का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब भी डिसरप्टेड इनोवेशन कोई भी आई है तो वो एक नई मार्केट क्रिएट करती है। जैसा कि हम ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। उससे पहले जो हमारे काम करने के तरीके थे वो डिफरेंट थे। टैक्सी हायर करनी थी वो डिफरेंट तरीके से करना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ओला और उबर ने इस सर्विसेज को शुरू किया, आज हम घर बैठे चंद सेकंडों के अंदर अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। और उन लोगों ने भी इस सर्विस ने उन लोगों तक भी पहुंच बनाई जो लोग हो सकता था पहले कभी टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल ना करते हो। हम जोमेटो और स्विगी का उदाहरण ले सकते हैं। इन्होंने आकर मार्केट के अंदर एक डिसरप्टेड इनोवेशन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया और आज आप और हम उनका रूप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी रही।
दोस्तों नंबर 1 पर आती है एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे बिटकॉइन के नाम से हम बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। देन 3D प्रिंटिंग, उसके बाद आती है दोस्तों वर्चुअल रियलिटी, जिसे वीआर कहा जाता है। देन आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, 1969 के आसपास इंटरनेट की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता 1995 में इंडिया के अंदर आया। और शुरुआत में जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। और धीरे धीरे जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, तो आज हम ये देखते हैं 1999 में केविन एस्टोन नाम के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने आईओटी नाम का पहला शब्द दिया। और उन्होंने ये आज हम वर्तमान की परिस्थितियों में देखें तो आज बहुत सारी चीजें और बहुत सारे गैजेट्स, इवन कार्स, और ये सभी के सभी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि जब इंटरनेट से एक से दूसरी चीजें कनेक्ट होती हैं, तो उसे कहा जाता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट से काम करने वाली चीजें। और जब ये आई, तो और आज हम अपने वर्तमान को देखें तो क्या हम अपने बहुत सारी चीजों को इंटरनेट से ही ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं? और इंटरनेट ने आज हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर लिया है। देन रियलिटी। वीआर रियलिटी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविकता के रूप में महसूस कर पाना। यानी कि जो पिक्चर चल रही है, उसमें अपने आप को खुद को महसूस कर पाना, 360 डिग्री पर आप मूव कर पाना, और आपको वो वास्तविकता का एहसास करवाते हैं। वीआर रियलिटी की आने के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसके अंदर हम ऑटोमोबाइल्स हैं या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के अंदर आज हम ये जितनी भी मूवीज देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स या 3D मूवीज भी हम देख पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वीआर की ही देन है। देन 3D प्रिंटिंग, माय डियर फ्रेंड्स। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत 1984 में हुई, और काफी सालों के बाद रिसर्च करने के बाद आज 14 से लेकर 16 के बीच में 3D प्रिंटर्स से छोटी लेकर और बड़ी से बड़ी चीज भी तैयार की जाने लगी। और चंद दिनों में बड़ी से बड़ी चीज चंद दिनों में तैयार हो जाती है। आप ये हाउस देख पा रहे हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था। हेलो सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल। ओके। देन ये 3D प्रिंटर द्वारा तैयार किया गया एक हाउस है, जो 5 दिनों में तैयार किया गया दोस्तों, और अपने भारत के अंदर मद्रास के आईआईटी स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किया गया। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल लेजर होता है, ये बहुत सिक्योर होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, किसी की गवर्नमेंट या किसी का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। और बिटकॉइन ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और क्रिप्टो करेंसी के रूप में मार्केट में कदम रखा 2009 के अंदर। और ये अपॉर्चुनिटी आप में से बहुत सारे साथियों के सामने आई होगी, हमारे सामने भी आई, लेकिन कुछ के समझ में आया, कुछ के नहीं समझ में आया। और आज जिनके उस समय समझ में आ गया था, आज वो अपने जीवन को इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से बेहतर लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल का जी रहे हैं। और देन उसके बाद अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है, माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो आपकी और हमारी तरह सोच सके, समझ सके, व्यवहार कर सके, और सबसे खास बात है दोस्तों के निर्णय ले सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई 1950 के दशक में। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए जॉन मैककार्थी। उन्होंने 1956 के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल से चर्चा की सभी लोगों के साथ, और उनको ये बताया गया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर काम कर सकते हैं, इस लेवल पर ले जा सकते हैं कि वो हमारे द्वारा, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया सिस्टम मनुष्य के लिए मनुष्य से बेहतर कार्य कर पाए। इस टेक्नोलॉजी का ये उद्देश्य रहा, और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और भारत सरकार ने भी इस पर काम करने का मन बनाया, और उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडल तैयार करते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और काफी स्टेट्स के अंदर इसके सेंटर खोलने की भी बात कही गई। और जब अगर हम वर्तमान में देखें, क्या आज इस टेक्नोलॉजी का हम कहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं?
आज आपके हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, जिसमें आप अभी हम मीटिंग भी बहुत सारे हमारे साथी इस वेबिनार को भी अटेंड कर रहे हैं। आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर कैमरा से लेकर और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एआई बेस्ड हैं। आपका मोबाइल ये भी जानता है कि आप कितनी देर से उसके कितने वॉल्यूम पर यूज कर रहे हैं। अगर आपका वो वॉल्यूम ज्यादा देर तक आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि आप अपने वॉल्यूम को आपको कम कर लेना चाहिए। ये क्या है? इट्स एआई माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि उसको समझ है कि कौन सी चीज आपके लिए नुकसानदायक हो रही है। देन हम नेविगेशन यूज करते हैं, वो एआई का एक पार्ट है। एप्पल के फोन के अंदर हम सिरी का यूज करते हैं, वो एआई का एक पार्ट है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो हम ड्राइवरलेस कार का उदाहरण हम सबके सामने है दोस्तों। इट मीन्स कि हम हमारा जीवन के जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उन सभी के अंदर एआई या तो आज काम कर रही है, चाहे कम या ज्यादा लेवल पर, और भविष्य के अंदर उन सभी क्षेत्रों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना प्रभुत्व जमाने वाली है। ये चीज 100% क्लियर है माय डियर फ्रेंड। एआई की फीचर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, जब एआई जुड़ जाती है तो वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, डाटा इंजेक्शन एंड एफिशिएंसी और इस तरह के फीचर्स एआई टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमेशन जैसे फीचर्स अपने आप आ जाते हैं। और हम सभी बहुत लकी हैं दोस्तों, मानो या ना मानो, हम सब बहुत लकी हैं, क्योंकि ऑन पैसिव 100% तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर इस पूरे विश्व के अंदर एक आम आदमी के हाथ में इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को देने जा रही है। और इसलिए कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट। हम कुछ गैजेट्स देखते हैं जल्दी से। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, विकसित देशों के अंदर जो कृषि की जाती है ज्यादातर वो एग्रीकल्चर ये एआई बेस्ड इक्विपमेंट के द्वारा की जाती है। इससे कम समय में ज्यादा पैदावार, कम मैन पावर में ज्यादा पैदावार की जा सकती है। एलेक्सा जैसे होम ऑटोमेशन डिवाइस को आप सभी लोग जानते हैं, पूरे घर को आप ऑटो मोड पर यानी कि वॉइस कमांड पर कंट्रोल कर सकते हैं। मिक्को को आप देख रहे हैं, ये मिको एक एजुकेशनल डिवाइस है जो बच्चों के लिए एक फ्रेंडली एजुकेशनल डिवाइस के रूप में काम करता है। देन आप वैक्यूम क्लीनर है, फ्रिज है, मेडिकल डिवाइस है, और ये सोफिया है, वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन माय डियर फ्रेंड। और आज इसकी श्रृंखला में बहुत बड़ी तरक्कियां हो चुकी है। चलिए हम जानते हैं कि ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने ऑन पैसिव जैसे इस मानव जाति के कल्याण के लिए शुरू करने वाले कॉन्सेप्ट को मतलब शुरू किया और या इसकी विचारधारा उनके दिमाग में आई। तो ही इज द मैन माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर एस मुफर्रा। मिस्टर एस मुफर्रा ही वो व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में ऑन पैसिव की जिसको कहते हैं सोच, ऑन पैसिव को लेकर सोच पैदा हुई, और ये पूरी मानव जाति को एक बेहतर दिशा, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, एक बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए शुरू किया गया कॉन्सेप्ट है। मिस्टर एस मुफर्रा जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी और हमारी तरह एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, एफिलेट के बहुत सारे कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किए हुए हैं ऑनलाइन से संबंधित। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, 20 से 25 साल का अनुभव ये रखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का। बड़े बड़े बिग हाउसेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर रिसर्च की, बहुत सारे बिजनेस मॉडल पर रिसर्च किया, उन सभी का जो निचोड़ निकाला, और ये देखा गया कि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बेहतर दिशा हो सकती है। लेकिन कई कई साल काम करने के बाद भी लोगों को वहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास नहीं मिल पाता है। और जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हम काम कर रहे हैं, वो एक एंड यूजर को केवल यूज करते हैं और उससे जो पैसा बनाते हैं वो उसका सारा का सारा कैश फ्लो केवल अपनी तरफ ही आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को उन्होंने ये सोच कर डिजाइन किया कि हम एक ऐसी बेहतर व्यवस्था चाहते हैं जहां पर ऑन इंटरनेट पर व्यापित अनलिमिटेड वेल्थ को एक समान प्रोपोर्शनल तरीके से सभी के सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इस तरह के बेहतरीन सिस्टम को शुरू किया गया 2018 में माय डियर फ्रेंड्स। और हम ये कहते हैं इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति संसार में विरले ही पैदा होते हैं। अगर हम उन पैसे को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें एस मुफर्रा जी को नजदीक से बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं।
ओन पैसिव इज यूनिकॉर्न बिफोर बोर्न। अब यहां पर एक शब्द है यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न, आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है दोस्तों? जो स्टार्टअप अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं, और जो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर ले वो सुपर यूनिकॉर्न कहलाते हैं। लेकिन गजब की बात क्या है, लेकिन अभी ये रेशो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लाखों स्टार्टअप पैदा होते हैं लेकिन 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में काफी कंपनियां यूनिकॉर्न का लेवल हासिल कर चुकी हैं, बिकॉज वो मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चल रहे हैं। यानी कि इंटरनेट जो मार्केट का ट्रेंड है वो इंटरनेट की पावर को यूज करके वो बहुत तेजी से यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच हम अगर ओन पैसिव की बात करते हैं तो आप और हम इस बात से कितने एक्साइटेड हो सकते हैं या हो जाने चाहिए कि ओन पैसिव लॉन्च होने से पहले, धरातल पर आने से पहले, इस पब्लिक के लिए आने से पहले ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। और अगर आप और हम फाउंडर मेंबर हैं, ओन पैसिव के अंदर हैं, तो ये बात आपके और किसी भी उस फाउंडर के लिए कितनी एक्साइटेड हो सकती है। और लॉन्च होने के 1 साल के बाद यानी कि हमारी जो फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, उस फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम होंगे सुपर यूनिकॉर्न, जो कि पूरे विश्व की इकलौती कंपनी है फेसबुक, जो कि सुपर यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किए हुए है। और हम अगर सुपर यूनिकॉर्न होते हैं तो आप और हम अपनी वैल्यू को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या इमेजिन आज हम करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ दृश्य देखते हैं जो कि ओन पैसिव के ऑफिस के हैं, कुछ लीडर्स के हैं। ये हमारा ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है, सेकंड ऑफिस हैदराबाद का है। हमारे ग्लोबल लीडर जस्सी जी हैं, के डी शुक्ला जी हैं, मुकुंद काबरा जी हैं, अमरचंद सलाट जी हैं, दिनेश कोटियन जी हैं, कौशिक पांड्या जी हैं। ये सभी लोग विजिट किया। ये हमारा आईटी स्टाफ है। इन सभी लोगों ने 2020 दिसंबर में विजिट किया, ओन पैसिव को की रियलिटी को चेक किया, नजदीक से जाकर सारी चीजों को समझने का प्रयास किया, ताकि लोगों को हम सही दिशा और सही बात डिस्क्राइब कर पाए कि ओन पैसिव इज रियल माय डियर फ्रेंड। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उन बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और एक एक फाउंडर मेंबर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ओन पैसिव इज 100% लीगल एंड रियल कंपनी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट। ओन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना क्या है दोस्तों? ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनी होने के नाते तो आईटी टूल डेवलप करेगी। सबसे खास बात क्या है कि ओन पैसिव के जितने भी टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं वो खुद के प्रोप्राइटरीशिप के हैं, 100% लेजिटिमेट हैं, वायबल है, और एआई बेस्ड वर्चुअल टूल है। वर्चुअल टूल का मतलब क्या दोस्तों? जिन टूल्स को हम आज यूज कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, जो जिन भी हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ऐप कह सकते हैं, या टूल्स कह सकते हैं, आज हम जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे वर्चुअल टूल्स हैं, जो यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी टूल्स हैं होते हैं ये इंटरनेट के लिए ये फंक्शनल एंटाइटी के रूप में काम करते हैं। यानी कि इंटरनेट पे अगर हमें काम करना है तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जाना पड़ता है। ओन पैसिव 100% तरीके से खुद के प्रोप्राइटरशिप के टूल्स लेके आने जा रही है, और दोस्तों 50 से ज्यादा टूल्स का ये कंप्लीट पैकेज होने जा रहा है। और यही वो टूल्स हैं जो एक आम आदमी के जीवन को बेहतर दिशा देने जा रहे हैं, और यही वो टूल्स हैं जो किसी भी एक आम आदमी के सपनों को नई ऊंचाइयां देने जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, ये वो टूल्स हैं जो पूरी मानव जाति के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। चलिए इन टूल्स से पहले हम ये जान लेते हैं क्या इन टूल्स की हमें वास्तव में आवश्यकता भी है क्या? क्या ये टूल्स एवे ही हैं? दोस्तों आज हम जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम इंटरनेट से ही करते हैं।
सुबह उठते ही हम हमारे हाथ मोबाइल के ऊपर जाता है, हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं और तरह तरह के जो भी अपने काम से संबंधित एप्लीकेशंस या टूल्स हैं हम उनको चेक करते हैं, मेल्स चेक करते हैं। इट मीन्स कि हम इंटरनेट पर आज भी टूल्स को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जिन टूल्स को हम आज यूज कर रहे हैं दोस्तों वो एक एंड यूजर के रूप में यूज कर रहे हैं। हम अपनी अपनी जरूरत, अपने हिसाब से, अपने मुताबिक इन टूल्स की आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओन पैसिव के जो ये टूल्स आने जा रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर क्रिएट करने जा रहे हैं। ओन पैसिव के टूल्स इतने बेहतरीन होने जा रहे हैं और ये वायरल क्यों हो गए, इसके दो रीजन हैं। प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है दोस्तों। इंटरनेट कभी बंद नहीं होना और इंटरनेट पे जब भी जाना है तो टूल्स लगेंगे। और जब कोई टूल मार्केट के अंदर आएगा, ऐसा आ रहा है जो एक तो क्वालिटी में नंबर 1 होने जा रहा है, दूसरा प्राइस में बहुत ज्यादा सस्ता होने जा रहा है, तो ये तहलका मचाने वाले हैं। क्योंकि इन टूल्स की खास बात क्या होगी, जो भी व्यक्ति किसी भी एक टूल को भी अगर यूज करेगा तो वो भी पैसा बनाएगा, चाहे वो कस्टमर के रूप में क्यों ना आ रहा हो। और इन टूल्स की खासियत इतनी लाजवाब है, अगर आप एक एक टूल के बारे में डिटेल में चले जाएं तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि हमारे जितने भी टूल्स हैं ये अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर हैं। इट मीन्स कि ओन पैसिव इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक बहुत सारी कंपनियों का एक समूह है जिसका नाम है ओन पैसिव। और ये सारे के सारे टूल्स पूरी इस डिसरप्टेड इनोवेशन के साथ आ रहे हैं। इट मीन्स के मार्केट के अंदर जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उनको कैप्चर करेंगे और नई मार्केट को क्रिएट करेंगे और सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे फाइनेंशियली। चलिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो ओन पैसिव के, वो क्या होने जा रहे हैं। ओन पैसिव 50 वर्चुअल टूल्स के अलावा जो फ्यूचर प्लानिंग है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है ओन पैसिव के, वो है क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग में भी हम आने जा रहे हैं। हम 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी लेकर आने जा रहे हैं और हमारे जो ये 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक होंगे और जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है। यूनिकनेस के साथ साथ जो डिमांड है आज मार्केट की, उसी से संबंधित ये नए प्रोडक्ट हमारे होने जा रहे हैं। क्रिप्टो की जब बात करें तो क्रिप्टो मार्केट आज कहां से कहां उछाल ले चुकी है और ये भविष्य की मार्केट है, तो हम भविष्य में भी कदम क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग के हिसाब से भी रखने जा रहे हैं। डाटा सेंटर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जान होते हैं। आप गूगल को आज इतना बड़ा जब आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे जो आधार है, जो मतलब थीम है, वो उनके डाटा सेंटर है। हम एनर्जी सेक्टर के अंदर भी बहुत चमत्कारी कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बेहतर कार्य करने जा रहे हैं। और एनर्जी का जो सेक्टर है वो न्यू इनोवेशंस के लिए हमेशा जाना जाता है। नए नए तरीके खोजने की सभी साइंटिस्ट और सभी लोग लगे रहते हैं ताकि एनर्जी के नए नए रिसोर्सेज को पैदा किया जा सके। और उसी दिशा में ओन पैसिव भी एक कदम उठाने जा रहा है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, वी आर सो इन इट टू विन इट, कि हम अगर ओन पैसिव के अंदर हैं तो डेफिनेटली हमारी जीत निश्चित है। चलिए अब बात करते हैं कैटमो। कैटमो किस तरह से डिस्क्राइब करता है। सी मींस कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। ओन पैसिव, जैसा पहले भी बताया गया, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहा है जो कि सिंगल लॉगिन में इंटरनेट पर यूज होने वाले हर एक तरह के टूल्स को मिल देने जा रहा है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी उसी में मिलेगा, आपको प्रोफेशनली अपना कुछ यूज करना है वो भी उसमें मिलेगा, यानी कि एवरीथिंग इज इन सिंगल लॉगिन माय डियर फ्रेंड्स। ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मींस के एआई बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बात की और ये भी ऑटोमेटेड सिस्टम पर एआई ओन पैसिव में काम करने वाली है। टी मींस टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक मींस क्या, इंटरनेट पे सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैफिक। जैसे हम अगर कोई दुकान करते हैं और दुकान पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपकी दुकान सजी हुई है, प्रोडक्ट भरे हुए हैं, सारी चीज बढ़िया, आप टाइम से सुबह खोलते हैं, शाम को समय से बंद करते हैं, लेकिन अगर उस दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं चढ़ता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हासिल कर पाते। इट मींस कि किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कस्टमर।
और जब हम बात इंटरनेट बिजनेस की करते हैं, किसी भी वेबसाइट की करते हैं, तो इंटरनेट बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैफिक, और टारगेटेड ट्रैफिक की व्यवस्था, ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए समान रूप से करने जा रही है। एम फॉर मनी, इट मींस मनी फॉर ऑल, सभी के लिए पैसा। ऑन पैसिव एक ऐसी सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों, चाहे किसी भी व्यक्ति को आज विश्वास जम रहा है या नहीं जम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन पैसिव को, क्योंकि ऑन पैसिव एक डिजाइंड किया हुआ, प्री प्लान्ड डिजाइन किया हुआ कॉन्सेप्ट है जो सभी की बेहतरी के लिए आ रहा है, और ये कहता है कि चाहे आज ऑन पैसिव में कोई व्यक्ति आ रहा है फाउंडर मेंबर के रूप में, या कल वो आएगा लॉन्चिंग के बाद रीसेलर या कस्टमर के रूप में, हर एक व्यक्ति ऑन पैसिव के इन टूल्स को यूज कर कर अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है। जो जिस लेवल पर आएगा, जिस तरह से आएगा, उसी तरह से वो इनकम को यहां पर जनरेट कर पाएगा। इट्स ए बीकन ऑफ होप माय डियर फ्रेंड्स, एक आशा का दीप है इंसानियत के लिए। आज हम वर्तमान में देखें तो संघर्ष लोगों का कोरोना काल ने आर्थिक तौर पर काफी बढ़ा दिया है। सालों साल चले आ रहे बिजनेसेस को खत्म होते हुए आपने और हम सभी लोगों ने देखा है। सालों साल से नौकरी करने वाले लोगों की नौकरियों को खत्म होते हुए, उनकी सैलरियों को कट होते हुए देखा है। इस तरह की व्यवस्था जो आज चली आ रही है, और अगर हम ये सोच सकते हैं कि भविष्य में आने वाले 2, 4, 5 सालों में ऐसा नहीं होगा, या कभी ये भविष्य में ऐसा नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन सभी के बीच में जब हम ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखते हैं दोस्तों, ये पूरी मानव जाति के लिए एक आशा का दीप है, क्योंकि ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि आप केवल इन करिए, आपको विन की चिंता ही नहीं होगी। 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि सभी के लिए सफलता समान रूप से। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है दोस्तों, जहां पर को अमीर व्यक्ति आएगा वो समान रूप से सफलता हासिल करेगा, या एक गरीब व्यक्ति आएगा वो भी समान रूप से सफलता हासिल करेगा। कोई अनपढ़ आ रहा है, कोई पढ़ा लिखा आ रहा है, दोनों समान है। महिला है, पुरुष है, समान है। वर्किंग वाइफ है, वर्किंग लेडी है, हाउस वाइफ है, दोनों समान है। कल का एक वेबिनार आप में से कई लोगों ने देखा होगा, तो मैं आज उस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मुन्ना बंजारा नाम से एक फाउंडर मेंबर हमारे बीच अपनी शेयरिंग करने के लिए 8 बजे के प्रोग्राम में आए थे। अब आप जो बात हम बोल रहे हैं उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिकली जांच कर पाएंगे। मुन्ना बंजारा, जिसको मैं ये मानता हूं, जैसा उनकी बातों से लगा कि उस व्यक्ति को इंटरनेट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन चीज किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति के द्वारा, जो नाम थे उनका पता नहीं, उन्होंने उसको समझाया, मोटिवेट किया, पैसों का जुगाड़ किया, जैसे तैसे वो ले दे के ऑन पैसिव में आ गया। आज वो ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं, और एक बिल विलियम जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर में से एक आते हैं, वो भी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। अब आप इस खूबसूरती को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं। देखिए, एक विश्व लेवल का व्यक्ति ऑन पैसिव में जिस लेवल पर खड़ा है, ऑन पैसिव ने एक जो रास्ते पर कूड़ा बिनने वाले, जो बोतल और प्लास्टिक चुनकर बिनने वाले व्यक्ति को भी ऑन पैसिव ने डॉक्टर विल विलियम के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। इतने बड़े पावर का नाम है ऑन पैसिव, यानी कि 100% सफलता 100% लोगों के लिए। इट्स ए वर्क फॉर इक्वलिटी माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, ऑन पैसिव की अगर हम बात करें कि ऑन पैसिव में कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या होता है और क्या बनता है, हाउ और फाउंडर मेंबर बनते हैं तो डेफिनेटली कैसे बनते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव वो क्रिएशन है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टनर बना रही है।
आज तक आपने जितने भी बड़ी इनोवेशंस को या बड़ी कंपनीज को देखा होगा, उसमें पूंजीपति लोग ही कंपनी के पार्टनर बनते हैं, और वो ही लोग जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले बनते चले जाते हैं, और ये जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है ये और बड़ी होती चली जाती है। ये इतनी बड़ी होती चली जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सिस्टम उस खाई को पाटने के बारे में बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन शायद ही कोई प्रयास करता भी होगा तो उसको आज तक पिछले कितने सालों में नहीं कर पाए। ऑन पैसिव इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों, जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको पाटने का काम करने वाला है ये फाउंडर मेंबरशिप। और फाउंडर मेंबरशिप बनने के लिए क्या करना होता है, जिस भी व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया है उस व्यक्ति के द्वारा आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। उस लिंक से आप रजिस्टर्ड करते हैं, आपकी मेल पर मेल जाती है, उसको आप वेरीफाई करते हैं। देन फाउंडर मेंबरशिप की डिस्काउंटेड ऑफर के रूप में $97 फीस पे करते हैं, और एनडीए साइन करते ही आप कंपनी के अंदर ऑथराइज्ड फाउंडर मेंबर बन जाते हैं। फाउंडर मेंबर की जो ये फीस है दोस्तों ये एनुअली है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जैसे तैसे करके उन पैसे के फाउंडर मेंबर बन जाइए, दैट्स इट। उसके बाद जो सारी चिंता, सारी समस्याएं वो ऑन पैसिव की हो जाएंगी, और जो एनुअल फीस है वो अगले साल हमें अपनी पॉकेट से पे करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने आप सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे करेगी। जल्द ही सेमी लॉन्च होने जा रहा है, और सेमी लॉन्च के अंदर हम सेकेंडरी फाउंडर के रूप में कुछ लोगों को जरूर देख पाएंगे, जो कि फीस 149 या जो भी डिसाइडेड रहेगी उस समय पर वो रहेगी। सेमी लॉन्च के अंदर एक खूबसूरत बात जरूर सभी के लिए होने जा रही है कि उन सभी लोगों को कुछ बोनसेस मिलेंगे जिन लोगों ने काफी दिनों से मेहनत की है, ऑन पैसिव जैसे कॉन्सेप्ट को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है, बिना किसी पैसे के अपनी जेब से पैसा लगाकर भी बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों की जिंदगियों को बदलने का प्रयास किया। तो उन सभी लोगों को कुछ बोनसेस दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे, वो कि क्या होगा, वो बोनसेस के बारे में अभी कुछ भी क्लियरिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं है, तो वो जब होगा वो उसी समय पर पता लगेगा। देन हम जाएंगे दोस्तों ग्लोबल लॉन्च। ग्लोबल लॉन्च में क्या होगा, ग्लोबल लॉन्च का मतलब क्या है, पब्लिक लॉन्च। यानी कि ऑन पैसिव जो आज ये हम सेमी लॉन्च या जो प्री लॉन्च का जो पीरियड चल रहा है, ये बीटा टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है। जो टूल्स हम धीरे धीरे बनकर आते चले जा रहे हैं, हम जो फाउंडर मेंबर हैं हम बीटा टेस्टर हैं। बीटा टेस्टर मतलब हम उसको टूल्स को यूज करेंगे, उसकी कुछ कमियां निकल कर आएंगी, कंपनी वो देखेगी, हमारी टेक्निकल टीम देखेगी, उन कमियों को दूर करेगी, उनको दुरुस्त करती चली जाएगी और उनको इजी टू यूज बनाती चली जाएगी। जैसे ही ये सारी कुछ बेहतरीन टूल्स हमारे तैयार हो जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट होने के कगार पर हैं, उसके बाद हम जाएंगे ग्लोबल लॉन्च, पब्लिक लॉन्च के अंदर। और पब्लिक लॉन्च के अंदर एक सेल पैकेज तैयार किया जाएगा, पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में इन टूल्स का जो आप ये देख पा रहे हैं। और जितने भी टूल्स उस समय पर रेडी रहेंगे वो रहेंगे, धीरे धीरे बाकी के टूल्स रेडी होते चले जाएंगे, इसमें एड ऑन होते चले जाएंगे। बीइंग ए फाउंडर मेंबर हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, हम फाउंडर मेंबर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सभी लोग कस्टमर भी हैं। हम फाउंडर मेंबर तो हैं, साथ ही साथ हम सभी लोग कस्टमर भी हैं। और कस्टमर कैसे बनेंगे, जैसे ही हम एक बार अपनी पॉकेट से ये टूल्स का पैकेज लेते हैं, वन टाइम आउट ऑफ आवर पॉकेट माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से हमें खर्चा जो करना है इन टूल्स पर वो एक ही बार करना है, जो कि रहेगा $100 से $300 के बीच में। इसमें कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आप सिंगल लॉगिन में आप अनलिमिटेड यूज कर पाएंगे, आपकी वेबसाइट यहां पर क्रिएट होगी, आपको इंटरनेट पे जिस चीज की आवश्यकता है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, या किसी भी वजह से आपको किसी भी टूल की आवश्यकता है, वो कंप्लीट टूल आपको उस पैकेज में मिलेगा। जैसे ही हम एक बार ये पे कर देंगे, उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सेल्फ फंडिंग के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये इसकी जो टूल्स की वैल्यू है ये बहुत 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 बड़ी है, यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि ये अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू के कंप्लीट पैकेज के रूप में ये टूल्स हमें मिलने जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं गेट फ्री एंड ऑल फ्री। ये क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पिछली स्लाइड में आपने मंथली पैकेज का सब्सक्रिप्शन का देखा, $100 से $300 के बीच में। ये कहता है जैसे ही आपके नीचे फाउंडर मेंबर के रूप में 3 लोग आ जाते हैं,
तो वैसे ही जो आपका मंथली सब्सक्रिप्शन था पिछली स्लाइड के अंदर, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे जी ये 3 लोग आएंगे, आप तो कह रहे थे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा काम है, फलाना तो ऐसे कह रहा था। वो बिल्कुल सही कह रहा था दोस्तों। एमएलएम या ऑन पैसिव एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर तो हमेशा हमेशा यूज होता है। विदाउट नेटवर्क और विदाउट स्ट्रक्चर कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। ऑन पैसिव में भी नेटवर्क बिल्ड होगा, स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की जिम्मेदारी या उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसे टीम बनानी पड़ेगी या किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा तभी वो इनकम कमाएगा, लाइक अदर कंपनीज और लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये 3 लोग कैसे आएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, जिसमें ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक और बहुत सारे तरीकों से वो ईमेल मार्केटिंग, दुनिया भर के 100 से ज्यादा मार्केटिंग के तरीके हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आएंगे और कस्टमर का ये नेटवर्क बिल्ड होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया जाएगा और सभी के लिए समान रूप से काम होगा। और जो रियल सेल होगी उसी के आधार पर आपको इंसेंटिव जनरेट होगा। ये कोई मनी चेंज सर्कुलेशन या कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि ऐसे ही पैसा बन जाएगा। इट्स ए प्योर बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको मार्केट में लोग परचेज करेंगे, यूज करेंगे, और क्यों यूज करेंगे हमने बात की। चलिए, ऑन पैसिव फ्यूचर कैसे होने जा रहा है। और ऐसे सर बोलते हैं गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। अपनी जिंदगी को बड़ा आकार देना, जितना दे सकते हैं उतना देना, या अपने सपनों को बड़ा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ऑन पैसिव में हैं। और ऑन पैसिव फ्यूचर होगा सभी के लिए। वो क्यों होगा, उसके कुछ बेसिक कारण हम यहां पर डिस्क्राइब करते हैं। ऑन पैसिव फ्यूचर इसलिए भी होगा दोस्तों क्योंकि इट्स ए फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ऑन पैसिव जो फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, एआई उसको 100% तरीके से यूज कर रही है और यूज करवाने जा रही है। देन ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होगा क्योंकि ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रही है एक ही छत के नीचे। मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है आज? आज आप में से बहुत सारे लोग, और 100% नहीं तो 70% लोग मॉल में जाना पसंद करते होंगे। क्यों? क्योंकि एक समय बचता है और कुछ पैसा भी बचता है, ट्रैवलिंग में जो खर्चा होता है वो भी बचता है। एक ही छत के नीचे आपको जरूरत के सारे सामान मिल जाते हैं, एक लेने जाओगे 4 लेकर आओगे, ये उसका भी फायदा है। यानी कि एक ही जगह पर जब सब कुछ मिलेगा, आसानी से मिलेगा, तो लोग क्यों पसंद नहीं करेंगे। ये इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है कि पे वंस और एंजॉय फॉर एवर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। हम एक बार पे करते हैं फाउंडर मेंबर के लिए, देन पे करते हैं टूल्स के लिए। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। $97 में इस तरह की अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में अगर कहीं पास्ट में देखने को मिली हो या फ्यूचर में देखने को मिलेगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। लेकिन वर्तमान आज ऑन पैसिव ये कहता है, ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहा है कि पे वंस एंड एंजॉय फॉरएवर, और ये भविष्य में सभी लोगों को पसंद आने वाला है। ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है, इट्स एक्टिव एंड पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म दोस्तों, कि ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के लोगों के लिए काम करने जा रहा है। यानी आज बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो केवल फाउंडर मेंबर बनकर बैठे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे, या किसी को नहीं बता रहे, या किसी को फाउंडर मेंबर नहीं बना रहे, तो भी वो समान रूप से इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहां पर एक चीज और क्लियर कर दें कि पैसिव इनकम का मतलब, यानी कि पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हम फाउंडर मेंबर तो बन जाएं लेकिन हम ऑन पैसिव की तरफ मुंह भी करके ना रखें देखें। कम से कम अपने लिए ये टेक्नोलॉजी, सिस्टम, टूल्स, इनकी समझ बनाना, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो भविष्य में कभी ऐसा ना हो जाए कि आप फाउंडर मेंबर तो बने रहें, लेकिन पैसा कैसे विड्रॉल करना है, लॉगिन कैसे करना है, ओटीपी कैसे लाना है, इन सारी चीजों के लिए आप इधर से उधर किसी ना किसी की मदद के लिए भटकते रहें। तो जरूर जानकारियां जरूर लें, सीखने का प्रयास जरूर करें।
ये इसलिए भी भविष्य होगा क्योंकि रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ जो डोमेन नेम ओन पैसिव का है वही डोमेन आपका भी डोमेन नेम यहाँ पर बनेगा, आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, उसकी मार्केटिंग होगी और उसके थ्रू आपके टूल्स के आप इन ओन पैसिव के टूल्स को सेल किया जाएगा। यानी कि जो वैल्यू डोमेन नेम ओन पैसिव की होगी वही वैल्यू आपकी होने जा रही है। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है दोस्तों, और रियल टाइम ट्रांजैक्शन जैसे बेनिफिट्स के साथ ओन पैसिव इस पूरी दुनिया के सामने तहलका मचाने के लिए आ रहा है माय डियर फ्रेंड। और इसीलिए कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट। और इन सारी चीजों के लिए, इस पावर को समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इस थोड़ा सा विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। और विजन क्लियर होता है दोस्तों एजुकेशन से, या जानकारी से, या इंफॉर्मेशन से। अगर आप सही जानकारियां लेते हैं और सही इंफॉर्मेशन लेकर अपने अपने दिमाग की कसौटी के ऊपर उसको तोलते हैं तो डेफिनेटली आपका विजन क्लियर होगा। और जब विजन क्लियर होगा तो आपका पेशेंस अपने आप आ जाएगा। जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं है, उन कोई वही ज्यादातर लोग हा हल्ला हो शोर मचा रहे हैं। जिन लोगों का विजन क्लियर है वो लोग धैर्यता के साथ ओन पैसिव के इस क्रिएशन को क्रिएट होते हुए देख रहे हैं और अपने भविष्य के, मैं ये कहूं अपने सुनहरे भविष्य की कामना के साथ इस जर्नी का, इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डेफिनेटली ये चीजें हमें करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस लास्ट स्लाइड में हम थैंक यू करते हैं परमपिता परमात्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद कि ओन पैसिव उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में आया। आप सभी लोगों को भी धन्यवादी होना चाहिए दोस्तों। विश्वास मानिए, और मैं ये कहता हूं चाहे मत मानिए, मानो या ना मानो, ओन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके जीवन में आया है तो ये उस परमपिता परमात्मा की प्लानिंग है। वो चाहता है कि आपके जीवन को बेहतर बनाना, आपके भविष्य को सुरक्षित करना, आपकी आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिशा देना। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए परमपिता परमात्मा का, एस सर का और पूरी टेक्निकल टीम का थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं। मैं स्पेशली थैंकफुल होता हूं अपने इंट्रोड्यूसर ओन पैसिव, मतलब जिनकी वजह से मैं ओन पैसिव में आया, मिस्टर सुभाष नैन जी। बहुत बेहतरीन इंसान है, काफी सालों से हमारी पहचान है और उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो मैं उनके लिए थैंकफुल हूं। और आप सभी लोगों को भी, आज अगर कोई व्यक्ति थैंकफुल महसूस नहीं कर पाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले समय में उसको होना ही पड़ेगा जब वो ओन पैसिव जैसे विशाल साम्राज्य का फाउंडर मेंबर अपने आप को मान जाएगा, तो डेफिनेटली उसे थैंकफुल होना चाहिए। सभी एलसी मेंबर और टीम चैंपियन का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी फाउंडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली टीम बीकॉन फायर के इस मंच का और यहाँ की पूरी कोर टीम का और यहाँ उपस्थित हर एक फाउंडर मेंबर का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने समय को निकालकर इस मंच पर हमेशा उपस्थित रहते हैं, लगातार रहते हैं और इस मंच की गरिमा को बनाते हैं। और पूरी कोर टीम लगातार प्रयास करती है ओन पैसिव के बेहतर समझ बनाने में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम ओन पैसिव में हैं और हम गर्व करते हैं कि हम ओन पैसिव करते हैं। डेफिनेटली हम जीतेंगे और शिखर पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना शानदार तरीके से आज की जो प्रेजेंटेशन रखी सर, और हर बार आपके जो शब्दों का चयन है सर, वाकई आवाज गई सर। सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुभाष सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नेटवर्क इशू है सर कुछ। ओके जी जी, अब आ रही है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू सर आपका। आज आपने एक हर बार जो शब्दों का चयन है सर, वाकई में लाजवाब होता है सर आपका। और आज आपने एक चीज जो बोली वो वाकई में बहुत अच्छी लगी सर मेरे को पर्सनली। भाई आज जो विल विलियम्स आज कितने टॉप लेवल पे है, और एक आम व्यक्ति जो अपने आप को अपने कुछ भी नहीं समझता है उसको भी बराबर में ला के खड़ा कर दिया है सर। कितनी बड़ी बात है सर ये। ओन पैसिव क्या मान ले क्या करने जा रही है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट ये तैयार हो रहा है
उसके ऊपर हमें एक एज ए फाउंडर, यदि हम फाउंडर हैं, सच्चे फाउंडर हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जितना भी हम योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा सर आज की प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी। सुभाष जी, हरप्रीत जी है हमारे बीच। हरप्रीत को भी वेलकम आपका, आप आइए और दो शब्द आप भी बोलिए। हाँ बिल्कुल, वेलकम वेलकम हरप्रीत जी। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू हरीश जी। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे इधर ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ओके ओके। एज यूजुअल आपका एवरी टाइम सेशन बहुत अच्छा होता है, आपका प्रेजेंटेशन हरीश जी बाकी लाजवाब होता है। बहुत प्यारे तरीके से आप जो डिस्क्राइब करते हो ना एक एक चीज वाई ऑन पैसिव एआई के बारे में, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी कि आप कभी भी ना हरीश जी का सेशन मिस ना किया कीजिए, क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन से ना हर चीजें ना क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, बिजनेस मॉडल जो है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपके साथ कोई न्यू फाउंडर्स जुड़े हैं तो प्लीज उन्हें भी ना इनके सेशन में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि वाकई इनका सेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत ज्यादा शोर है, आपको भी आवाज आ रही होगी। जी जी तो जी। बस मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू हरीश जी एंड थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरप्रीत कौर जी, आपका आप 2 मिनट के लिए आए, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे सीनियर साथी की बातें सुनते हैं, क्योंकि हम कोई भी आगे जो बढ़ता है वो एक दूसरे के सुन के ही आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेशन का टाइम भी हो गया है, तो आज हम अपने बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुला रहे हैं जो हमारे समय-समय पर बहुत गाइडेंस देते रहते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वो हर बात को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं ओपी वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम है ओपी जी, आप आइए। थैंक यू नैन साहब, और आज आपके को बुलाया सर। तो सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर रिस्पेक्टेड हरप्रीत कौर मैम जी को अपने मंच के ऊपर आए हैं उसको बहुत 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 उनका शुक्रिया करता हूं। उसके बाद में हरीश जी को हर बार की तरह मतलब इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है सर वो लाजवाब है। वास्तव में नैन साहब आप जैसे कहते हैं कि हर बार इनके शब्दों का जो कलेक्शन होती है वो पहले से बेहतर और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं। इसके लिए इनको दिल की गहराई से नमस्कार है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर हमारे इस मंच के द्वारा हरीश सर के द्वारा किसी एक बंदे की जिंदगी के अंदर भी परिवर्तन हम ला सकते हैं तो हमारे लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए कारण होगा। और हरीश जी के कारण, हरीश जी की वाई ऑन पैसिव और प्रेजेंटेशन है जो ये वास्तव में हमारे लिए एक रामबाण या आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र है। अगर वास्तव में ये चीजें ध्यान से कोई इसको सुना देता है किसी को तो उसकी ऑन पैसिव के अंदर ज्वाइनिंग 100% श्योर है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई समझदार है तो वो ये दोनों चीजें वाई ऑन पैसिव और प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अपनी ज्वाइनिंग ना डाल देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू हरीश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और वर्मा जी। हाँ, जैसे हमारा दूसरे अपना टीम चैंपियन वाले अपना सेमिनार का टाइम हो चुका है तो साथियों हम आज अपने मीटिंग का समापन करते हैं। कल फिर हम प्रेजेंट होंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है तो आप भी बोल सकते हैं। मैं गर्व करती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। We are in it to win it, हम भगवान है कि हम वनस्पति से है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। see you again। थैंक यू बेटा, थैंक यू, नमस्कार सर।